जलते घरों को देखने वाले फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये सब चल रहा है मामला, सब कतार में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, ये सब कतार में है। सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ अपने सत्ता के लिए है। मकान सबके बन गए, डिवाइड एंड रूल चल जाएंगे। जिनके छप्पा पड़े उनके साल नहीं बन रहे, पैसा निस्बत दे दे के हो रहा काम, सब जो काम हो रहा। सहारनपुर ये कस्बा पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि बिजनौर की नजीबाबाद विधानसभा का एक कस्बा है और 3,35,000 के यहाँ आबादी है, जिनमें से आधी आबादी 50% की आबादी, लगभग 50% मुस्लिम आबादी आती है। और यहाँ से विधायक हैं तस्लीम अहमद, दूसरी बार वो विधायक बने हैं। इससे पहले ये सुरक्षित विधानसभा सीट थी और पिछले 9 साल से, आप मान लीजिए 9.5 साल से यहाँ पर अब सामान्य सीट पर चुनाव होता है। और यहाँ जिस कस्बे में हम हैं, ये 3 कस्बे 6 किलोमीटर के अंतराल पे हैं। पहले जलालाबाद है, फिर नजीबाबाद है और फिर सहारनपुर है। और यहाँ हम जहाँ बात कर रहे हैं, ये मिश्रित आबादी है, लेकिन इस मिश्रित आबादी में बहुसंख्यक आबादी जो है वो दलित समाज की है। तो दलित समाज के लोगों से जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का शिकायत इस बात को लेकर है कि यहाँ जो घर बने हैं उसमें अमीर आदमी का घर बन गया है और गरीब आदमी का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बन पाया है। जब इनसे हम ये बात करते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका घर नहीं बन पाया है, तो ये लोग कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर इसके लिए करप्शन चला है, पैसा चला है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे पेंशन को लेकर के, रोज़गार को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, जो मज़दूर तबका है खासकर वो। तो अभी कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम यहाँ बात करेंगे। आपका नाम? परवीन कुमार। परवीन कुमार जी, ये बताइए कि सर ये भी कह रहे हैं कि मकान नहीं बने हैं, सरकार कह रही थी कि ईमानदारी रहेगी, करप्शन नहीं होगा, तो क्या फेलियर नहीं है सरकार का? मतलब सरकार की नाकामयाबी नहीं है कि बेईमानी चल रही है, वो रोक नहीं पा रहे हैं? ऐसा है भैया जी, यहाँ पे 20% बेईमानी है, 80% सही है। जैसे मतलब 2 लाख रुपए आए तो उसमें से कम 50,000 रुपये बढ़ जाते हैं, 40 तो बढ़ ही जाते हैं, हर किस्त पे 10,000 रुपये जाते हैं। तो आप लोग सीनियर अधिकारियों से जाकर के शिकायत नहीं करते? किससे करेंगे? हम तो मजदूर है भैया, हम तो रोज रोटी कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं सब। काम काज ठीक चल रहा है अब? ना, काम तो भैया 0% है हमारा। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइव करता हूँ। अच्छा, ड्राइव मतलब टैक्सी ड्राइवर हैं आप? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो बंद है। तो आपके जो फैमिली के लोग हैं, मतलब आपके जो काम बंद हो गया तो उनको तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो गई होगी। चीज़ें हैं भैया, देखो मैं जो महीने में 5-10 दिन काम करता हूँ, ठीक है। अब तेल इतना सस्ता है कि भैया या तो मजदूरी कर लो या तो तेल खा लो, या चलो अन्न तो वहाँ से मिल रहा है, मोदी जी के यहाँ से चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है। बाकी जो तेल आएगा, चीनी आएगी, दूध आएगा, चाय पत्ती आएगी, ये कहाँ से आएगा? अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि अन्न मिल रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एक आदमी की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अन्न ही होती है या अन्न से बाहर की भी दुनिया होती है? भैया जी देखो, अन्न जो है, अन्न मिल रहा है, वो भी अन्न ऐसे मिल रहा है कि भैया पहले 4 किलो मिला था 1 यूनिट पे, अब मिला था कुछ दिन, अब किसी को 5 मिला है, किसी को 4.5 मिला है, ठीक है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 2 मेरी बेटियाँ, एक मैं, एक मेरी वाइफ। पढ़ते हैं बच्चे? पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। अभी स्कूल जा रहे हैं? स्कूल तो बंद है। मज़े मार रहे हैं बच्चे तो खैर। ऑनलाइन? हाँ, ओ भैया इतने बच्चे हैं मेरे, एक 10 साल की बच्ची है, एक 5 साल की बेटी है। स्कूल जाते थे, बंद हो गया स्कूल? कूद रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कोई मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है? हम भी घर ही हैं बस। तो आपने भी तो एक ख्वाब देखा होगा ना, एक स्वप्न आपका आया होगा कि मैं ड्राइव करता हूँ लेकिन मेरी बेटी कलेक्टर बन जाए, मेरा बच्चा कुछ बन जाए, तो अब उसकी संभावना दिखाई देती है? वैसे मेरे को ये लग रहा है कि जैसा हमारे घर में हमारी बीवी खाना पका रही है, हमारे बच्चे खाना पकाएंगे, बस और क्या होगा, यही होगा। फ्यूचर जो है वो स्टक दिखाई देता है, मतलब भविष्य जो है अंधकार में है। सही बात है जी। श्री राम नाम आपका? अच्छा, ये बताइए कि अभी 4.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के हो गए हैं। सरकार आई थी एक बदलाव के साथ,
और ये उम्मीद थी लोगों को कि भाई नई सरकार आई है तो पुरानी सरकार में जो लोग नाराज़ थे, जिनके काम नहीं हो पाया, जो भी शिकायतें थी वो दूर करेंगे। तो अब 4.5 साल हो गए, नए मुख्यमंत्री मिले, 4.5 साल का कामकाज भी हुआ और अब सिर्फ सरकार के 5-6 महीना का लगभग बचा है और फिर से चुनाव शुरू हो गया है। मीडिया के लोग भी आने लगे हैं, हम भी मीडिया के लोग हैं आपके गांव में आ गए, ऐसे नेता लोग भी आने लगे हैं। फिर माहौल बनेगा राजनीतिक, आप देख रहे होंगे कि अब चर्चा भी होने लगी है, अपने अपने पक्ष में अलग अलग तरह के कार्ड्स भी सब प्ले करने लगे हैं। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, मायावती जी कुछ कह रही हैं, योगी जी कुछ कह रहे हैं। तो हम भी आप लोगों से बात करना है आपके गाँव में। आपसे बात करके हम जानना चाहते हैं कि माहौल क्या है, लोगों को शिकायतें क्या हैं, शिकवे क्या हैं, काम उनके हुए हैं या नहीं हुए हैं, जिन वादों के साथ सरकार आई थी पूरी हुई या नहीं। शिकायत तो ये है कि जो भी कर्मचारी हैं ये सब डकैत के टक्कर दिए तुम, बगैर पैसे का कोई काम नहीं है, कोई सा भी काम। और मकान बने किसी गरीब के, मकान उनके बने जिनके लिंटर हो गए, वो टूट गए साले, दोबारा बन रहे हैं। मानोगे जिसके 2 मंजिले हैं वो 2 मंजिला बन गया और जिससे मकान नहीं बना, जिस गरीब का मकान बन रहा था उसको मकान नहीं बना। समझा, इतने डकैत हुआ कितने हो रही समझा पाऊँ। रही बात ये, अब ये चल रहा कोरोना का, इन्होंने पकड़ लिया 8 सैकड़ों करोड़ों बच्चे बेकार कर दिए उन्होंने। गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, जो पढ़ेंगे वो मालदारों को पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन चाचा वो तो कहते हैं कि ऑनलाइन मोबाइल में छोटा बच्चा कहता है ऑनलाइन कर लेगा, जो जानता नहीं कुछ ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा वो, बताओ आप। जब मैं जानता नहीं चीज़ को तो मैं तो पढ़ूंगा क्या। बीमारी पे तो किसी का कोई मतलब जोड़ नहीं है ना। भगवान के हाथ में, इनके हाथ में किसी का नहीं है बीमारी। तो एक बार बताऊँ, आप मीडिया वाले हो, अब अखबार में दे रहे हो तो लोगों को चल रहा है। जनता पहले तो कोई हेजे मर गया तो वो कुरान में जा रहा, उसमें हार्ट अटैक मर गया वो कुरान में लिखा जा रहा, उस बुखार में कुरान में लिखा जा रहा, जो मर गया अपनी मौत से लिखा जा कुरान में दिखा रहा, पब्लिक को डराने की वजह से। मानोगे तब तक बहुत तो बच्चे बेकार कर दिए सरकार ने। तो आपका जो पहला दर्द है वो ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हकीकत है ये, झूठ कुछ नहीं है। गरीब का बच्चा आके जाएगा कैसे, गरीब का बच्चा कहीं जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे तो उनके पास तो वैसे भी वो ऐड मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ते। एक बात बताओ, सरकार ने ये 10वां 12वां इंटर जो है हर बच्चे को पास कर दिया, वो जानता सिटी फिटी नहीं तो आगे वो क्या करेगा, वो जाकर उसमें मतलब सिटी पिटी नहीं जानता है। हाँ, जानता कुछ नहीं, वो पास हो गया, वो तो मेरा माँ बाप ने मेरा लौंडा पास हो गया है, कुछ नहीं, टैलेंट आएगा नहीं, जाने का तो गुण क्या लगा उसका, काबिलियत कुछ आएगी नहीं तो कहीं नौकरी नहीं कर पाएगा। तो क्या गुण लगा, नीति है इनकी, गरीब का बच्चा ऊपर ना उठ जा, मतलब काबिल ना बन जाए। ना बन जा। आप कह रहे हैं कि काबिल ना बनने देने की नीति है। यही पुलिस की बात, कोई पुलिस वाला जो सुनने को तैयार नहीं पब्लिक की कि क्या है, क्यों नहीं सुनती है पुलिस? उन ऊपर तो डंडा पड़ा है कि तुम चाहो उनके हक घर में हाथ में, सरकार क्या है, उन पर कोई दबाव नहीं है। अच्छा ये बताइए चाचा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 70 की लपेट आ गई। 70 के आसपास। तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी। और देखे। हाँ, तो अब ये बताइए, आपकी जितनी सरकारें आपने देखी हैं उनमें सबसे बढ़िया सरकार किसकी थी? गरीब के लिए हो सरकार कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं थी। कांग्रेस की सरकार को तो 32 साल हो गए। हाँ, तो मैं बताऊँ आपसे, 32 साल के बाद 2 टूट गया खड़े हुए, एक तो मायावती, एक मुलायम सिंह। जब से वो यहाँ कहते ये दोनों पार्टी बट गई, मुसलमान लीग भी बट गया, चमारी बट गया, नहीं तो कांग्रेस के तो कुत्ते के गले में पट्टा दे दिया, वो विधायक बना, समझे आप। और अब तो ये इन्होंने दोनों में बंटवारा कर लिया बस कांग्रेस। अच्छा, ये 4.5 साल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी एक चेंज के साथ आए थे कि करप्शन नहीं होना, ये नहीं होगा, तो इनके भी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक मिनट बात हूँ, हाँ भैया, हाँ ये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, लोगों को बड़ा बड़ा समझदार करके फ्री बांटने को दे दी मोदी ने कि फ्री। और ऐसे मादी भैंस 850 रुपये का 900 रुपये सिलेंडर बिक रहा, महंगा हो गया सिलेंडर, खरीद पा रहे हैं आप? हाँ अच्छा, और क्या करें, मजबूरी हो गई, लकड़ी कहाँ से लाएंगे बताओ आप, लकड़ी लाना कहाँ से? जब पैसा कमा नहीं रहे, सिलेंडर महंगा हो गया, बेरोजगारी खत्म कर दिया, सब रोजगार है कहाँ? तो बिजली आती है ठीक ठाक? बिल आवे कभी कट जाए कभी नहीं आती, बिल इतना हो गया कि पूछो मत तुम। 2000 का ऊपर का आता होगा इनका, कल मेरा ये कहना था उससे बिल वाले से, 2000 रुपये का ऊपर का आता होगा मेरा। कल ये बिल वाले ये कहना था, मैं कहा ये तो बता भाई हम तो कि कभी तो 15 तारीख में बिल काल दे, मानोगे? अब महीने का कोई हिसाब है कुछ नहीं है, ये तो मगर तारीख निकाल लो। अब क्या समझेगा बच्चे, समझेगा क्या हुआ, कितना बिल आ रहा है हमारा, समझे? आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं या चाहते हैं कि यही सरकार है? अब ये बदलना चाहते हैं, ये तो ये अपना बदलो ना, इस चीज़ को, अपने समाज को अपना बदलो, जनता को अपना बदलो। ये हाथ में है जनता के, नेता बदलेगा,
ये तो नेता को चाहिए ज्ञान क्या। नहीं तो जनता ही तो बनाती है और बिगाड़ती है ना सरकारों को। बिगाड़ तो ये खुद है। आप जिसको वोट देते हैं वो बन जाता है, जिसको नहीं देते हैं वो हार जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये सुनाइएगा मैं अकेला मैं ही वोट दे के पास कर दूंगा। आप नाराज हैं सरकार के काम से? नाराज नहीं, मैं तो नाराज शीत हूँ, बच्चे बेकार कर दिए उन्होंने। मैं सरकार से कितना नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज बच्चों तो गरीब बच्चे बेकार कर दिए सरकार ने बस। हाँ आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए, अब आपकी बात सुनेंगे। ये बता दो मिडिल क्लास के लिए वो सबसे ज़्यादा बेकार है नहीं है। सरकार को कह रहे हैं आप? कैसे मिडिल क्लास के लिए? हम तो नहीं समझ पा रहे, आप समझाओ। वो टैक्स भी दे रहा है नहीं भाई, 4 रुपए सब्सिडी आ रही। 4 रुपए सब्सिडी किस चीज़ में? 4 रुपए 60 पैसे आ रही है गैस। वो खत्म कर दी हैं। पेट्रोल 90 से ऊपर है। चलो मैं 90 से ऊपर बता रहा। यो कौन यूज़ करे, कौन यूज़ करे? आप और मैं ही करूँ हैं। सरकार तो कह रहे हैं ना कि ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई महंगाई पे मत जाओ, सरकार की नीयत पे जाओ। नीयत क्या है सरकार की नीयत? सरकार की एक बढ़िया को बनाना चाहिए, पुलिस को बनाना चाहिए, दूसरे नहीं है। सरकार इस जमाने सरकार में बढ़िया बना या पुलिस बनी, तीसरा आदमी कोई नहीं बना, सब तक कितने हो रहा है। राशन कार्ड में 5 किलो चढ़ा हुआ है, 4.5 किलो दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है 4.5 किलो? इनसे पूछने वाला है कोई डीलर हो तो कि तुम क्यों नहीं दे रहे भाई 5 किलो? तो डीलर बेईमानी कर रहे हैं क्या जब कमाल की बात होगी भाई, 5 किलो जब है 4 किलो राशन दे रहा है। 4.5 किलो दे रहे हैं। ठीक है, नहीं है 5 किलो राशन एक यूनिट के ऊपर, दे रहा 4 किलो राशन उसके ऊपर ही है। कहते कितने हो रहे हो? मैं नहीं, और क्या है ये? किससे क्या मैं ये बताओ तो मुझे। पिछली बार मैंने जो है एक अम्मा लेकर आए राशन, उनके चावल देखे मैंने, कनकी वाले मैंने हाथ डाला उसमें होते कीड़े उसके अंदर, उसमें कीड़े उसके अंदर। और मैं देख रहा, मैंने कहा ये इंसान खाएगा या हमारी भैंस से खाएगी इसे? जो हमारी भैंस से भी नहीं खाने की ना, वो राशन था उसके पास। उसके बाद मैंने वो राशन लेके मैं सीधा उसके पास पहुँचा डीलर के पास। मैंने कहा ये बता तो ये राशन हम खाएंगे? तो बोला ऊपर से सारिया। मैं ठीक है, ऊपर से सारिया भाई, मैं ठीक है, सवाल करना हमारा अधिकार है, तू गलत नहीं है अपनी जगह पे। उसके बाद वो शाम तक उसने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए बस्ती के, मुझे वो वीडियो काटनी पड़ी। क्या नाम है अम्मा आपका? शांति। शांति। 20 साल हो गए। आपको क्या क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी है? यो बता दो। गुजार कुछ नहीं। अपना कष्ट बताइए। कष्ट और कष्ट यही तो है, जब हमारे बच्चे भी परेशान है उससे मजदूरी से है। कहाँ फिरो देखा, कहाँ थारा वो बिहार खोल लो फिरो काम करते हुए, बताओ काम नहीं मिल रहा। कहाँ बाहर फिरो कहाँ अच्छा, ये रोजगार चला कहाँ गया? मजदूर की मजदूरी नहीं लग रही, दुकानदार को ग्राहक नहीं मिल रहे, कहाँ चला गया रोजगार? चला गया है। ना हमारे मकान है, ना हमारे लैट्रीन बनवाई, ना कुछ बनवाई है, ना गैस चूल्हा दिवाया। जो हमने पास चल लिया उसमें जल गए 32 पैसे जा रहे हैं। तो बताओ और क्या। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो राशन तो दे रहे हैं। राशन ही बस राशन हो, राशन ही है बस। हाँ बस वो राशन ही समझ लो तुम, अन्य और कुछ मारिए। हाँ सीम शेख है मेरा नाम। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से सदस्य हूँ, और दूसरा मैं आज़ाद समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा ठीक है, वसीम जी ये बताइए कि अभी यहाँ कुछ लोगों ने एक शिकायत की है कि यहाँ जो घर हैं वे अमीर लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन गए हैं, और जो नीडी पीपल हैं जिनका बनना चाहिए था, और जो गरीब लोग हैं उनके नहीं बन पाए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? सर ऐसा इसलिए हुआ, जानकारी का अभाव। जानकारी नहीं है लोगों को यहाँ पर। दूसरी बात क्या, हर बंदा एक कतार में है, हर बंदा एक कतार में। पहली बात तो यहाँ आप डेफिनेशन नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि कौन अमीर है कौन गरीब है। यहाँ पे जिसकी कोठी बन गई वो अमीर हो गया, जिसका मकान कच्चा पड़ा वो गरीब हो गया। अरे भाई हम उसमें अलग कौन करेगा इस चीज़ को? कहाँ भाई अमीर है गरीब है बताओ? कोई कार्ड बना हुआ उसका? हाँ पटवारी जांच करता है, आय प्रमाण पत्र बनता है। भाई साहब गरीब के पास 25-30 हज़ार रुपये कहाँ से निकल जाएंगे बताओ तुम उन्हें देने के लिए? मतलब पैसा लेके घर बन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये आपकी बात को वेरीफाई करते हैं, किसी और से ही बात करते हैं। तो आपसे बात कर लें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। देखिए यहाँ कुछ लोग ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सही है बात? सही बात बिल्कुल। किस तरह का करप्शन है? करप्शन का ये है इनका, यानी कि ये जो रिश्वत लेते हैं जब मकान बनवाते, कौन रिश्वत लेके मकान बनवा रहा है? ये अधिकारी बनवा रहे हैं। आपको किसी ने आपसे मतलब कोई
जैसे मेंबर साहब आ गए मोहल्ले के अंदर, तो ये साहब गरीब आदमी, उसके सहन वहन लिए वो तो चले गए, ठीक। जो ऊपर से अधिकारी आया छोटा वाला, तो उनने उसके कान में कह दिया मेंबर ने कि यानी कि इतने पैसे इन्हें दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा, चुनना डल जाएगा। उनने पैसे दे दे, काम हो गया। काम तो दूसरी लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना बिल्कुल करप्शन फ्री, मतलब एकदम कोई भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं है। और अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है किसी तरह का तो उसकी एसडीएम से, डीएम से या बड़े अफसरों से शिकायत की जाए, तो शिकायत क्यों नहीं करते आप? सुनवाई नहीं होती, मतलब पहुँच ही नहीं पा रहे, इतना डर खो बिठा दिया, सुनवाई हो ही नहीं रही वहाँ पे। चेयरमैन से कहेंगे, चेयरमैन सुनता नहीं।